नमस्कार, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य में। और आज का ये सफ़र आगे बढ़ते हुए चौथे घर के बाद पांचवें घर पर आ पहुंचा है, जहां आपको मैं बताऊंगा कि मेरी कुंडली के पांचवें घर में आखिर कौन सी वो राशि है जिसने मुझे इस घर से जुड़े रिजल्ट दिए। क्योंकि ये जो घर होता है पांचवा घर कुंडली में, वो प्रेम संबंधों का, शिक्षा का और संतान का घर माना जाता है। ऐसे में यहाँ अगर कोई भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह आके बैठ जाए तो यकीन मानिए कि कई तरह के चैलेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं। मसलन मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए। तो सूर्य का रिजल्ट तो खैर बहुत अलग अलग होगा। प्रेम के लिए अलग हो जाएगा उसका रिजल्ट, संतान के लिए अलग हो जाएगा, शिक्षा के लिए अलग हो जाएगा। लेकिन जो बाकी ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, राहु है या केतु है, इनके रिजल्ट अलग होंगे। कुछ मामलों में मंगल तो ठीक होगा, लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा के साथ होगा तो चुनौतियां वो खड़ी करेगा, ये तय है। तो ऐसे में इस ग्रह के जो रिजल्ट होते हैं, खासकर जो पाप ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, उनके अलग होते हैं। सौम्य ग्रह के या शुभ ग्रह के रिजल्ट बिल्कुल अलग इस पांचवें घर में आपको मिलते हैं। और चूंकि पांचवें घर का संबंध कहीं ना कहीं सातवें घर से भी बनता है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ जो ग्रह बैठा हुआ है वो कैसा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं असर आपके सातवें घर के रिजल्ट पे भी पड़ना ही पड़ना है। वो ऐसे, चूंकि प्रेम संबंध का घर है। अब अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो सातवें घर से रिलेट कर देगा उसको इस तरीके से कि आपकी जो प्रेमिका है या आपका जो प्रेमी है वो जीवन साथी बन जाए आपका, तो सातवें घर से संबंध बन गया उसका। या पांचवें घर में शनि के बैठे बैठे सातवें घर के रिश्ते को खराब कर दे तीसरी दृष्टि डाल के, तो इस तरीके से पांचवें घर का संबंध सातवें घर से बन जाता है। और जाहिर सी बात है कि सातवें घर का संबंध अगर पत्नी है, पति है, तो पांचवें घर को इसलिए भी देखना पड़ता है क्योंकि वो संतान का घर है। तो संतान आपकी कैसी होगी, कौन होगी, ये भी पांचवें घर से कहीं ना कहीं पता चलता है। तो वो ऑटोमेटिक सातवें घर से जुड़ जाता है। तो अब मेरी बात करूं तो मेरे पांचवें घर में पड़ती है मेष राशि। तो मेष राशि का मतलब हो गया कि मंगल की राशि। अब पांचवें घर पर दृष्टि कहां से पड़ेगी? वो पड़ेगी 11वें घर से। 11वें घर में कौन है मेरे? वहां खुद मंगल बैठा हुआ है गुरु के साथ युति में। अब चूंकि ये मंगल का घर है तो मंगल दृष्टि भी डालेगा तो बहुत नुकसान नहीं करेगा। और वैसे भी मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती। और खासकर कोई भी मालिक जब अपना घर देखता है तो अपने घर को खराब करने की स्थिति में था कोई भी ग्रह हो। ये मेरा अपना मानना है कि अगर अपने घर का मालिक अपने ही घर को देखेगा तो कमोवेश वो दूसरों के मुकाबले अपना घर तो नहीं ही खराब करेगा। तो मंगल की दृष्टि मंगल के घर पे है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात मेरे लिए थी नहीं। लेकिन चूंकि मंगल क्या है, तीव्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो मंगल के रिजल्ट हर घर में अलग अलग हो जाते हैं। और गुरु की भी सातवीं दृष्टि पड़ रही है मंगल के साथ युति होने की वजह से, तो उसका भी हालांकि प्रभाव उतना नहीं होता जितना पंचम और नवम दृष्टि का होता है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि अपने आप में पर्याप्त होती है। अब गड़बड़ कहाँ हुई? शिक्षा के मामले में कोई दिक्कत नहीं, जितनी करनी थी कि अच्छे मौके मिले, सब कुछ किया। संतान, दो बेटियां हो गई। हालांकि मंगल
पुत्र का कारक है। मंगल पुत्र का कारक है, तो हो सकता है किसी और का प्रेडिक्शन हो कि बेटा होगा तो बेटा होना चाहिए था, लेकिन बेटा होगा बेटी होगी इसके लिए दूसरे तमाम और समीकरण भी मायने रखते हैं। तो खैर बात इस पे नहीं कि बेटा है बेटी है, बात यह है कि मंगल पुत्र का कारक है, ये एक जानने वाली बात है। प्रेम संबंधों की जहां तक बात है, तो मंगल प्रेम संबंधों को टिकने नहीं देता है, ये ध्यान रखिए। अगर मंगल 5वें घर में बैठा है तो वो आपके प्रेम संबंधों को टिकने नहीं देगा। वो इतना ऊर्जा रखता है कि आप अपने मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी। आप जिससे प्रेम करेंगे वो आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, या आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसका भार सह सके, तो आपके रिलेशंस में इशू आएंगे। आपका पार्टनर आपका शिकायत करेगा आपसे कि यार क्या यार हर समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मान लेनी चाहिए, हर समय तुम्हारे दबाव में रहना चाहिए मुझे, हर समय तुम प्रेशर बिल्डअप करते रहते हो, ये सारी बातें होंगी। शनि रहेगा तो भी यही होगा, शनि तो संबंध ही तोड़वा देगा। मंगल में तो हो सकता है कि आप अपने एंगर इशू को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो आपके रिलेशनशिप बच जाए, लेकिन शनि तो बचने ही नहीं देगा। सूर्य हो गया तो संतान के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा का ही वो बना देगा। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आएगी, लव अफेयर्स की आएगी, तो सूर्य भी वहाँ ईगो डालेगा, तो वो एक प्रॉब्लम खड़ी करेगा। राहु है, सडन आपको धोखा दिलवा देगा अफेयर में। केतु आपको डिटैच कर देगा, बल्कि कई लोग ऐसे मिले मुझे जिनके 5वें भाव में केतु और उनके लाइफ टाइम कभी कोई रिलेशनशिप रही ही नहीं, वो इस तरफ गए ही नहीं, ये भी एक चीज़ देखने को मिली। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जो 5वां भाव है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रह कई सारी चीज़ों को लेके चलता है, जिसमें संतान, शिक्षा और लव अफेयर्स हैं। और ज़्यादातर लोगों के सवाल आजकल के दौर में इससे जुड़े होते हैं, तो 5वां घर वो अपना चेक कर सकते हैं, और 5वें घर से 7वें घर का रिलेशन होता है, ये पहले ही क्लियर कर दिया है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है ये आप चेक कर लीजिए, अपने आप आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपको कैसा मिलने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद का टॉपिक आप अपना दे सकें, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। और अपनी राय ज़रूर रखें।